Hi friends, welcome to the channel UPSC on your tip. In today's video, we are going to practice a MCQ that are based on the very famous poet, that is William Wordsworth. As all we know that William Wordsworth is very important from the exam perspective, and this video will be helpful for all those students who are preparing for PGT, TGT as well as NET English. Okay. Before I'll start my video, I have a request from you. If you like my video, please like, share, subscribe to my channel. Okay. Now, in this series, our first question is, why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the Romantic movement? And for this question, we have our four options. First option, because it was the year in which Wordsworth lyrical ballad were published. B option is because of the death of the Chaucer. Option C is because of the romantic song, and D is none. Before I'll give the answer, I have request to you that please pause your video for some seconds and try to give answer by yourself. It will help you to memorize and grasp the facts very easily. Okay, now I'll give you the answer. First of all, I would like to explain the question in Hindi because it will help you to understand the question in a very better way. देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ईयर 1798 है, इस ईयर को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में क्यों बोलते हैं कि इट इज़ द ईयर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। क्यों इस ईयर से ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है। देखिए, अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये याद रख लीजिए कि सबसे पहले इस ईयर को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस ईयर से क्वेश्चन बार बार आपको घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्डवर्थ लिरिकल बैलेड वर पब्लिश। देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि क्योंकि इसी ईयर में लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया गया था। इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत के लिए 1798 के क्यों बोला गया है, क्योंकि वर्डवर्थ की लिरिकल बैलेड इसमें पब्लिश हो गई। तो इससे देखिए, आप लोग तीन फैक्ट याद कर लेते हैं कि 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश भी हुई थी, इसी साल से जो है आपका क्या स्टार्ट हुआ था, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, आई होप यू are going to understand my point of view. Now our second question is, Wordsworth was popularly known as a poet of A, Lake District, second Lancashire region, option C is Wessex region, and D is none. Okay, no, so the answer is option A, Lake District. क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्डवर्थ को हम लोग और क्या बोलते हैं, कौन सा पोइट बोलते हैं, पोइट ऑफ अ लेक डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अब इस क्वेश्चन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि व्हाट हु आर कॉल्ड अ लेक पोइट्स। कभी बार नेट के एग्जाम में तो कई बार ये चीज़ आ चुकी है कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विच आर द पोइट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी अ लेक पोइट। इस वजह से मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देखिए, लेक पोइट कौन से पोइट है। ये एक ग्रुप है पोइट्स का जो कि कहाँ रहते थे, एक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहां पे रहते थे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इन ये जो पोइट्स है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट वाले पोइट, इनकी जो राइटिंग में है कोई भी ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिस वजह से हमने इनको एक ग्रुप किया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी राइटिंग स्टाइल में कोई भी आपको एक जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। बस इनको इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग एक ही सेम डिस्ट्रिक्ट से आते थे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकेंड है सैमुअल टेलर कॉलरिज, एंड थर्ड इज रॉबर्ट साउदे। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज रिमेंबर कर लीजिए कि हु आर द पोइट्स दैट आर कंसिडर्ड एज अ लेक पोइट। देन दिस पोइट्स आर विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड इज सैमुअल टेलर कॉलरिज, एंड थर्ड इज रॉबर्ट साउदे. Now let's move to our third question. Our third question is, after whom Wordsworth became the poet laureate of England. ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किस पोइट के बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट लॉरिएट की उपाधि लेते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में पोइट लॉरिएट की
उपाधि दी जाती थी, दैट इज कॉल्ड टाइटल दिया जाता था। तो वो कौन सा पोइट है जिसके बाद जो है विलियम वर्ड्स को बनाया गया था? तो ही इज अ रॉबर्ट साउदे। अब देखिए रॉबर्ट साउदे की जो डेथ होती है वो 1843 में होती है, और उसके बाद क्या कहते हैं किसको बना दिया जाता है वहाँ का पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? वो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ को। इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद करिएगा कि 1843 की आपको डेट को अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे? हमारे रॉबर्ट साउदे थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बनता है ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर आप लोग नहीं बता पाते हैं तो मैं आने वाले मेरे जो वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर से इंक्लूड करूंगी। ओके, अब नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हु एक्सक्यूज्ड वर्डवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में किस व्यक्ति ने वर्डवर्थ को क्या कह के बुलाया है कि लॉस्ट लीडर? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? देखिए इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउनिंग, आर बी ऑप्शन इज आर्नोल्ड, सी इज बायरन एंड डी इज शेली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या है हमारा? ब्राउनिंग। ठीक है, ब्राउनिंग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्डवर्थ को क्या कह के बुलाया है? लॉस्ट लीडर। प्लीज इस चीज को अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। और उन्होंने क्यों लॉस्ट लीडर करके बुलाया है? क्योंकि वर्डवर्थ ने किस चीज़ का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया था? पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड का। देखिए जब हमें कोई चीज़ के पीछे का कारण पता होता है ना तो वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती है। सिर्फ क्वेश्चंस याद कर लेने से नहीं होता, आपको उसके पीछे की अगर बैकग्राउंड की थोड़ी स्टोरी भी याद होती है तो आपका माइंड कुछ अच्छे तरीके से फैक्ट्स को अच्छे से ग्रास्प कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो कि किसके लिए बोला गया था ये आप लोग को बनाना है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ अ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड इन हिज कोट, हु रोड दिस लाइन? ये लाइन किस व्यक्ति ने लिखी थी? ऑप्शन ए इज ब्राउनिंग, बी इज वर्ड्सवर्थ, सी इज कॉलरिज एंड डी इज बायरन। तो इस लाइन को किसने लिखा था? इस लाइन को लिखा था हमारे ब्राउनिंग ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था। ठीक है, नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु वॉज और वर द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेड। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा था कि लिरिकल बैलेड किस डेट पे पब्लिश हुई थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को कमेंट करना है या खुद आप लोग ट्राई करिए रिकॉल करने की कि किस ईयर में हुआ था और इसको बताइए। तो अब यहाँ पे बोला है कि लिरिकल बैलेड के कौन ऑथर थे या कौन लोग हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। देखिए जो हमारा लिरिकल बैलेड है वो दो लोगों का वर्क है, दो लोगों ने उसमें काम किया है, वो है हमारे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं हमारा वर्क है एग्जाम पर्सपेक्टिव के व्यू से। Now let's move to the question number 7th. Our question number 7th is Wordsworth prelude is। अब इसमें बताना है कि जो Wordsworth का जो prelude है वो किस टाइप का वर्क है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज autobiographical poem, B is philosophical poem, C is a narrative poem and D is drama। तो अब बताइए इसमें से कौन है? तो इसमें से है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब देखिए अगर आप लोग टीजीटी या पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हमारे सिलेबस में एक चीज़ लिखी गई है कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो बहुत होते हैं, अगर ऐसे हम पढ़ना चाहें तो हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो भी उसी टाइप के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को बताता है जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए ऑथर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल को पोएम के बारे में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है तो एक तरीके का आपका फॉर्म ऑफ लिटरेचर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या होती है? इट इज़ एन पोएम विच इन विच द ऑथर राइट्स अबाउट हिमसेल्फ। एक ऐसी पोएम जिसमें ऑथर अपने बारे में खुद लिखता है, उस टाइप की पोएम को क्या बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर 3 ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए अपने चैनल में, आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज फिलोसॉफिकल पोएम, व्हाट इज अ नैरेटिव पोएम एंड व्हाट इज अ ड्रामा। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज लाउडामिया। इसकी ये भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए किस टाइप की है? इट इज एन
narrative poem. What type of a poem it is? It is a narrative type of a poem. Ab now we will see what is a narrative poem. Narrative poetry is a poetry that tells a story through a verses. देखिए जब हम लोग प्रोज पढ़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार का राइमिंग नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन जब हम नैरेटिव पोएम में जब हम आते हैं तो इसमें एक राइमिंग आपको देखने को मिलेगा, वर्सेस फॉर्म में होता है। तो जब भी ऐसी कोई पोइट्री होती है जिसमें एक स्टोरी होती है लेकिन वो वर्ड्स फॉर्म में बताया जाता है, उसे हम नैरेटिव स्टोरी बोलते हैं। और इसका मोस्ट स्पेसिफिक फीचर जो है वो क्या है कि जस्ट लाइक अ नोवेल और स्टोरी, इन दिस टाइप ऑफ अ पोएम ऑल्सो देयर इज अ प्लॉट एंड अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ से हमारे सिलेबस की दो चीज़ें और कवर हो गई। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपने जाना कि दो टाइप के कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को देखा, व्हाट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड व्हाट इज अ नैरेटिव पोएम। नाउ नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 9. It is also a very important question. What was the name of a Wordsworth sister? Wordsworth की सिस्टर का नाम क्या है, ये आप लोग बताइए, सोच के बताइए क्या है। इट्स अ डोरोथी। क्या है हमारे क्या है इनका नाम जो है, इनका नाम है डोरोथी। देखिए वर्ड्सवर्थ की सिस्टर के बारे में पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ड्सवर्थ की लाइफ में उनकी सिस्टर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने उनकी लाइफ के बारे में लाइफ स्केच को पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि डोरोथी क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती थी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लाइफ स्केच को बताया है, आप लोग उसको भी जाकर के देख सकते हैं। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 10 इज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड एज अ पोइट लॉरियट इन विच ईयर। देखिए मैंने अभी आप लोग को इससे पहले बताया था, रिकॉल करिए किस ईयर पे हुआ था। इट्स 1843 बिकॉज इट इज द ईयर when Robert Southey was died. Okay, now let's move to the question number 11. Our question number 11 is this is the most important question in this series. Okay, poetry is the spontaneous overflow of a powerful feeling. Who said this? पोइट्री जो होती है वो हमारे मन के अंदर जितने भी मतलब विचार आते हैं उस चीज़ का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। ऐसा ये डेफिनेशन पोइट्री के किसने दी थी? तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय नन अदर देन वर्ड्सवर्थ। ये डेफिनेशन किसने दी थी? वर्ड्सवर्थ ने दी थी। देखिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस डेफिनेशन ये डेफिनेशन तो आपको मस्ट है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। Now, our question number 12 is how many poem have been written by the Wordsworth in lyrical ballad? देखिए लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुई थी, फिर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कौन से ईयर में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी, एक बार रिकॉल करिए, बता पाएंगे? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798। अब कितने लिरिकल बैलेड्स में पोएम थी? तो देयर आर अ पोएम 19 पोएम्स आर इन देयर टोटल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. In question number 13 there is a question called poetic diction is related to. अब देखिए पोइटिक डिक्शन क्या होता है ये भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। पोइटिक डिक्शन के बारे में मैंने दिया है। पोइटिक डिक्शन जो वर्ड है वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। द वर्ड पोइटिक डिक्शन इज एसोसिएटेड विथ विलियम्स वर्ड्सवर्थ। आई एम अगेन रिपीटिंग, द वर्ड पोइटिक डिक्शन इज रिलेटेड to which author? Or the author Wordsworth. Okay, now our question number 14. The first volume of lyrical ballad came in. फिर से वही क्वेश्चन है कि हमारा फर्स्ट वॉल्यूम लिरिकल बैलेड का कब आया था? 1798 में। देख रहे हैं 1798 कितना इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए मैंने आपको बताई थी 3 क्वेश्चन, देखिए देखते देखते हमारे पास 4-5 टाइप के क्वेश्चन आ गए 1798 से रिलेटेड। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि 1798 इज द ईयर विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. Now the last question of this series is William Wordsworth was known as the highest priest of nature, metaphysical poets, cavalier poet और none. तो इसका आंसर है हमारा 15th हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द नेचर. नाउ इन दिस इस पूरी सीरीज में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे. नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर 15 क्वेश्चन देखूंगी और इस सीरीज़ की खास बात यह है कि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं. इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाए हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कभी ना कभी पीजीटी में आए हैं, टीजीटीज़ में आए हैं. और मेरा मेन एम ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद कम से कम ये चीज़
आप समझ पाएँ कि आप लोगों को कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and turn on the notification bell. Thank you and best of luck for your examinations.